इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे। 27 फरवरी को कराची से निकलकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जब भी पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, जालिम को बाहर निकाला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सरगोदा सयाल शरीफ में पीपल्स पार्टी के जलसा से खिताब, कहा करप्शन करप्शन कहकर आपने हमारे कान पका दिए। अब वक्त आ चुका है सिलेक्टेड को पार्लियामान से निकाला जाए। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमने जनूबी पंजाब को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, दावत दे चुका हूँ, खत के जरिए दावत दी है, बिलावल को दी है, शहबाज शरीफ को खत लिखा है और कहा है कि देखिए हम तन्हा ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप हमारे साथ चलिए। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, ऑपोजिशन हामी भरे, हम जनूबी पंजाब का बिल पेश करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च करे, हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती कानून पर तन्हा खड़ी है, पीटीआई में कोई तंजीमी इख्तिलाफात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के इक़दाम का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा, जस्टिन ट्रूडो के इस्लामोफोबिया के इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुशाइन और मेरे दरीना वाकिफ की तायद है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों को तेज करने की जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो का इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुशीर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस फायज केस का फैसला सदर, वजीर आजम, वजीर कानून के खिलाफ चार्जशीट है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का ट्वीट, मगरबी जमहूरियत का इमरान न्याजी लेक्चर देते हैं, वहां ऐसा फैसला आया होता तो सब मुस्ताफी हो चुके होते। नाहली केस में फरीक नहीं, केस सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ने दायर किया। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। वकला के ख्याल में ताहयात नाहली इंसाफ पर मबनी नहीं। इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों में कौम के लाखों रुपए बचाए। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, लिखा दौरा अफगानिस्तान में आसिफ अली जरदारी का खर्चा $44,000, राजा परवेज अशरफ का $51,000, नवाज शरीफ $58,000, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने इसी अपने दौरे पर सिर्फ $11,000 खर्च किया। विफाकी वजीर कानून फरोख नसीम का सवाल अहम है, क्या जजेस अपने अहले खाना के असासों के जिम्मेदार नहीं? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अगर ऐसा है तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है? अदलिया की आलमी रैंकिंग में गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। मईशत 5.37% की शरह से तरक्की कर रही है। नौजवानों के मुस्तफीद होने तक कामयाब जवान प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। बावन खुसूसी उस्मान डार का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। हुक्मरान साजिश के तहत मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मालाकंद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खत्म बुखारी की तकरीब से खिताब, कहा गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क दिवालिया होने वाला है। इमरान की हुकूमत अवाम पर आजाब की तरह मुसल्लत है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। दूसरा मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पीएसपी का कराची फवारा चौक पर मुजाहरा। मुस्तफा कमाल कहते हैं बल्दियाती कानून पर हम कोई जलसा या सियासत नहीं कर रहे। कराची के लोगों ने बता दिया कि कौम के हालात बदलने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए कराची उठ खड़ा हुआ है।
2023 में सिंध में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर का दावा, कहा 13 साल से सिंध के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अली जैदी की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध में जरदारी माफिया गॉडफादर बनकर बैठा है। कराची में पीटीआई वाली नहीं, हकीकी तब्दीली लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात की जरूरत है। माजी में शहर में अमनो अमान की सूरत हाल खराब, अब बहुत बेहतर हो गई। जाफराबाद के इलाके सोहबतपुर चौक पर धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पेशावर रिंग रोड पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, पादरी हलाक। शनाख्त विलियम सिराज के नाम से हुई। नायब पादरी पेट्रक जख्मी, पादरी को चर्च में जाते हुए निशाना बनाया गया। वाक़े के खिलाफ मसीही बरादरी का एहतजाज। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, मजीद 29 अफराद जाँ बहक। एक दिन में 7,978 कोरोना से मुतासर। केसेस मुस्बत आने की शरह 12.46% पर पहुंच गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.67% हो गई। लाहौर में 19.30, इस्लामाबाद में 14.77% कोरोना की शरह रिकॉर्ड की गई। कोयटा 10.21, रावलपिंडी 16.7, फैसलाबाद में कोरोना की केसेस की शरह में इजाफा। भारत का 2 माह कबल गलती से एलओसी पार करने वाले 14 साल बच्चे को रिहा करने से इनकार। अहले खाना शिद्दत गम से निडार, बुजुर्ग खातून की नवासी की रिहाई की अपील। आइंदा माह बारिशों का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जमकर बादल बरसेंगे। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर राबता सड़कें बंद होने का खदशा है। सयाहों को वार्निंग जारी कर दी गई। कराची में सर्दी का शिद्दत में कमी आने लगी। अमेरिका और बरतानिया बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में। अमेरिका की 15 रियासतों में जिंदगी मफलूज। बरतानिया में 2 अफराद हलाक और दर्जनों इलाके बिजली से महरूम हो गए। रक्त जंजीर पर कर भी किया जाता है, तू के नावत से आदाब गुलामी है अभी। रक्त जंजीर पर कर भी किया जाता है। और सिल्वर स्क्रीन की लेजेंड अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। अपनी जानदार अदाकारी से किरदारों में हकीकत का रंग भर दिया। बैतुल मक़दस पर मबनी फिल्म ज़रका का किरदार यादगार रहा। मारूफ अदाकार शान का वालिदा को खिराज अक़ीदत पेश। बरसी पर ट्वीट में लिखा, कोई आंसू आपको मेरी आंखों से नहीं मिटा सकता।